सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग से। तो अभी अभी जस्ट सो के उठी हूँ। सोई थी आज मैं अपनी अम्मा के साथ। तो कल तो जब मैं आई थी अम्मा ने मुझे नहीं पहचाना, तो अभी बातचीत करते हैं वो पहचानती है नहीं पहचानती है। अंदर बंद है मट्ठा, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और आज चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही निखार आ रहा होगा क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने घर। क्या आई, क्यों आई, कैसे आई, कब आई, ये किसी स्पेशल ब्लॉग में बताया जाएगा। स्पेशल तो क्या है, बहुत कुछ अटर पटर हो गया है। और क्या कहते हैं, तो फिर जो भी होगा दिखाएंगे। मौसम बारिश वाला हो रहा है, बाहर कैसा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और बहुत टाइम बाद आप हमारी पहाड़ी बाखली देखेंगे, तो वहाँ का स्पेशल हो रहा है वो भी दिखाते हैं। और अम्मा है बीमार, आपको बताया जो शायद से मेरे ब्लॉग में पहले से हैं वो तो जानते होंगे। मेरी अम्मा बेड रेस्ट पे है, मतलब अब कब ठीक होंगी कब क्या होगा वो तो भगवान जी के हाथ पे है। तो इस वजह से बीमार है। स्पेशली मैं इसी से मिलने आई थी, और लेकिन कल इसने मुझे पहचाना नहीं। तो आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे चैनल पे नए तो बने रहेगा, और आज से आपके लिए स्पेशल पहाड़ के ब्लॉग आएंगे, तो बने रहेगा। कुछ ही दिन उसके बाद मुझे जाना है। तो हालत थोड़ी खुद की पर्सनली डाउन है, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। भले ही बहुत कुछ हो गया था, लेकिन यहाँ आके तब भी खुश हूँ। लेकिन अभी मेरा लास्ट सेशन कुछ और है। दुख पर आँख में क्या लग रहा, साफ करती हूँ। आप पछाड़ने है ना मी है सच है बेया ना पछाड़ी तुल मी तो सच है ना हां को हूँ पछाड़ दे कहाँ पे आँख बुझी जानियो बचन न पछाड़नी आवाज हो पे बतन पछाड़ नहीं ने न पछाड़ नहीं हो न पछाड़नी सच है कोई से तेरी नातिन हुई ओ पे सच है कुड़ाई हो क्या ना कुड़ाई सरस्वती जी की भैया मी हां ला दो। अरे हो आप पछाड़ी वाली हूँ। आप पछाड़ आली रोईदा के रोयो से यो आँख न देखनी पर न पछाड़नी भी है। कसम आँख देखो कसम यो ऊपर से हालू हाँ आप पछाड़े हसे निश्वास न लगे तो हम ये कथे ला है बेई निशा क्या न ला क्या कहाँ से कोड़ा छो आज सर पे वहाँ जा रहे को कह दे बेया पछाड़ी नहीं हूँ बमी। आप कब से पछाड़ो आप आँख बंद है ज्ञान आप भूलली नहीं भी है। नहीं बोलूं मैं नहीं बोलूं आप क्या बोलूं ओ आप चाह लूनी चाह पेली हाँ होय ठीक हो गए। आज ही आँख पट्टे बंद है ज्ञान अल्लाह चाह पेली खुल जाल फिर हो खाना एक नहानी ने तू पर बंदे रानी थी आँख है खाना एक नहानी ने खाना जा खाने कैसे खाए खा बंद से आँख दे बंद से बस बिल्कुल बंद से खान खा से गाइस अभी तो मैं बाहर की खिड़की से दिखा रही हूँ अपना मौसम। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ, क्या कहते हैं, पूरा झालमाल, मतलब पूरा बंद है। ये मेरी माता श्री, इसका काम चल रहा है। मम्मी हेलो कर। हेलो गुड नाइट। आज कई दिनों बाद ब्लॉग में दिख रही होगी। देखो मैं नया परांदा लाई हूँ इसके लिए, और सूट में कैसी लग रही है झम्मा। एक परंदा मेरा खो गया। किसने चोरा आपका परंदा? पता नहीं खो गया। मैं पिछली बार लाई थी इसके लिए, परंदा खो गया है वाला। और नया देखो फैशन में आ रही है, एक और लाई वो मैं पहनूंगी, ठीक है। नहीं देती नहीं है ना हमने कपड़े, अब तो इसकी सूट पहनने का भी सही है, पता है। दो जोड़ी सूट हो जाएंगे। और आजकल यहाँ पूरा भूड़ भाड़ हो रखा है, क्योंकि आपको पता है चौमास वाला टाइम है। ईजा के पास इतना टाइम नहीं होता है साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत काम है बेचारी के पास, इसीलिए। वरना वो वहाँ हमारा जो वो वाला आंगन है वहाँ भी आपको साफ दिखता है। और हमारी बाखली में गाय का बीमार आया था, आपको पता है, इसलिए गाय सारी कम हो गई हैं। एक हमारे पास, 2-3 इनके पास, एक वो वाली ताई के पास, वो तो नहीं लाई, उनकी सारी मर गई थी। तो अब ज़्यादा बाहर जाके दिखाएंगे।
सो गाइस जब मेरा बनने लग गया है नाश्ता, नाश्ते में बनने वाली है रोटी कल की है और मैगी। मेरी मम्मी कह रही थी आग में मैगी बनाना करके, और इतनी कंजूस है ना, मुझे गैस में नहीं बना देते। उसे पता होता है मैं गैस में बनाऊंगी, जब तक मेरी मैगी बनती नहीं है, जा नहीं रही है, बाहर ही है। और वैसे मुझे आग में बनाना आता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है यार। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक तो हम आपको बताइए हमारा गाँव रोड से बहुत दूर है, सिलेंडर लाने आने की दिक्कत होती है, और मम्मी अकेले भी घर पर, तो क्या कहते हैं इस वजह से मुझे कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा काम सब आग में करना है, बस चाय बनेगी गैस में, ऐसा कह रही है। और कभी इमरजेंसी में खाना बन सकता है ऐसा बल। तो मैंने सिंपल सा नाश्ता बनाने की सोच रही हूँ, मैगी। तो दिखाते हैं आपको मेरे चूल्हे की मैगी। मैंने सिर्फ पानी डाल के उबाल रखी है, क्योंकि देख सकते हैं ये तो गाइस आप देख सकते हैं ये सिंपल सी मैगी है एकदम, क्या कहते हैं ऐसे उबाल के बना रखी है मैंने। लेकिन तब भी ऐसी वाली मैगी मुझे अच्छी लगती है, सिंपल सूप वाली, लेकिन अच्छी बनी नहीं है ये आज। और आग मेरी कैसी जली है आप देख सकते हैं, जल नहीं रही है, धुआं ही धुआं हो रहा है। और ये बनती है तो आमा को खाना देते हैं। जब से मतलब मुझे आज सुबह अम्मा ने पहचान लिया था, पहले नहीं कल रात को नहीं पहचान ली थी, अभी कुछ सरूली कह रही थी, मैंने कहा मैं तेरी नातनी हूँ ऐसे करके, तो पहचान लिया था। तो कल शाम परसों से खाना नहीं खाया, अभी मैं नाश्ता देती हूँ, क्या पता खा लेगी, तो अगर खाती है तो ठीक है, आधी रोटी। और उसका दांत भी हिल रहा है, दांत में दर्द हो रही है, इस वजह से नहीं खा पाती है शायद से। तो मैगी तो आप देख ही सकते हैं मेरी, तो अम्मा को खाना देते हैं। बनी गई है ये सूप, क्योंकि मैगी नहीं खाती अम्मा, सिर्फ रस खाएगी, तो देते हैं। को नाश्ता देने के बाद अब हो रहा है मेरा नाश्ता है दूध और क्या कहते हैं बिस्किट, जो कि मैं कल लाई थी ये वाला। और क्या कहते हैं आजकल हमारी गाय भी आई है, इससे पहले आपको पता था हमारी गाय बीमार हुई थी पहले वाली, जो कि नहीं रही है अब हमारे पास एक गाय है, उसका दूध चढ़ा दिया है। मतलब आपको पता है 22 दिन नहीं होते हैं तब तक गाय का दूध नहीं पीते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारे जो कुल देवता होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। आज सुबह चढ़ाया, कब चढ़ाया पता नहीं, मम्मी बता रही थी कि सुबह सुबह चढ़ाते हैं, मतलब सुबह सुबह जो पूजा करते हैं हम अंदर भी चढ़ा सकते हैं उनके नाम पे, और वहाँ भी। तो बता रही थी कि वहाँ जाने देना है। मैं तो सोई थी, क्या कहते हैं उठी नहीं सुबह। उसके बाद अब नाश्ता करते हैं, फिर बीच में और खेत जाएंगे, क्योंकि आजकल है खेत जाने का टाइम। उसका हो चुका है डन, और मैं हो गई हूँ खेत जाने के लिए तैयार। मम्मी ज़रूर डांटेगी, क्योंकि मेरी कल की वीडियो अपलोडिंग मतलब एडिटिंग थी वो की मैंने, इसलिए लेट हो गया। कल मैं सो गई थी, मतलब मन नहीं हो रहा था मेरा, इसलिए एडिट नहीं किया। मतलब वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस सफ़र है अच्छा सा, मतलब व्यू ही व्यू है, उतना अच्छा तो नहीं दिख पाया, लेकिन अच्छा सा मतलब वीडियो है, आप पूरा देखिए उसको। और क्या कहते हैं मेरे वहाँ से लेकर मेरे घर तक का सफ़र था, नॉन स्टॉप सफ़र, अच्छा लगा। बस एक वीडियो डाली है 13-14 मिनट की, तो अब उसको एंजॉय कीजिए। और अम्मा को बाय बोल के चलते हैं खेत में। अभी मुझे दोबारा वापस आना होगा, क्योंकि अम्मा को देखने बीमार है वो, तो टाइम पे कुछ चाहिए करके, तो नाश्ता खिला के जाते हैं। मैं नाश्ता बाद में करूँगी, अभी मैंने रोटी खाई है। पापा लोग तो नहीं करेंगे नाश्ता, पापा भी मेरे घर ही हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, और भैया लोग वहाँ अकेले हैं। तो मैं भी चलती हूँ खेत में। कहते हैं ना बुद्धि दिनान जतु जनी उनानु तो खैप जनान, मतलब इसका ये हुआ कि जितने लोग होते हैं उतने ही काम बढ़ जाता है। मतलब मेरे हिस्से का भी काम रेडी है, वहाँ बस जाने की देर है। बाहर हो गई है धूप, बगल में ताई लोग भी अपने दरवाजे बंद करके चले गए हैं। पहले क्या कहते हैं धूप नहीं हो रही थी, इस वजह से कोई फिक्स नहीं था जाना है नहीं जाना है, लेकिन अब फिक्स है तो जाना है। गाय गोट में मम्मी बात की गई है, मैं सीधे चलती हूँ। रात ही मम्मी ले गई है मेरी, धान काटने का टाइम हो रहा है। निराई के टाइम पे शायद से मैं नहीं थी, मतलब धान गुड़ाई के टाइम पे मैं थी, निराई के टाइम पे नहीं थी। मैंने गुड़ाई तक की वीडियो डाली थी, तो निराई मेरे बीच में हुई थी। अब कटाई और चुटाई होगी, कटाई तो दिखाती हूँ, चुटाई दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ वो आपको फिर बताएंगे। तो चलते हैं खेत की तरफ, तो बने रहेगा मेरे साथ। और आज का बाहर कुछ इस तरह से हो रखा है, धूप बहुत तेज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये बगल की ताई लोगों की गाय, वहाँ वो लेंटर वाली अम्मा का घर, और वो हमारा छोटा सा घर, वहाँ कीचड़ हो रखा है, वहाँ भी मैं नहीं जाऊँगी, सीधे जाऊँगी। ये ताई लोगों की गाय, छोटी सी बच्ची, और ये हमारा आंगन, हमने गाय गोट बांध दी है। और यहाँ पूरा भूड़ भाड़ हो रखा है, मतलब आजकल बेल वेल भी है ना, यहाँ पे ककड़ी की बेल है, और ये अरबी पेड़ जानते ही होंगे, यहाँ पे माल्टे का पेड़, ये तुरई, मतलब सब कुछ है। ये गोबर डाल रखा है जो गाय का गोट से निकाल के। तो चप्पल ढूंढते हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है, मिट्टी लगे हुए चप्पल शायद से ले जाऊँ मैं। चलते हैं खेत की तरफ, एक बार मस्त सा व्यू दिखाते हैं। आंगन में कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब मस्त धूप पड़ रही है, तो अच्छा व्यू आ रहा है। नीचे निकिता लोगों का घर, वहाँ बाद में जाऊँगी, जब जाऊँगी तब दिखाऊँगी। और आज यहाँ मतलब आजकल सब हरा भरा भी है, पानी वाला भी मौसम, मतलब कीचड़ विचड़ सब मिक्स है, लेकिन अच्छा है जो भी है। तो दिखाते हैं आपको व्यू।
जो यहाँ पे घर था ताई लोग जानते हैं आप पहले, वो तो अब पिथौरागढ़ जा चुके हैं। यहाँ हमने अपनी गाय बांध रखी है क्योंकि हमारे गोट में पानी आता है ना चौपास के टाइम पे, इसलिए। और यहाँ भी अभी कीचड़ विचड़ी हो रखा है, ये उनकी बेल ककड़ी, और यहाँ पे हो रखा है संतरे, आप देख सकते हैं। जूम करके दिखाता है मस्त से संतरे। तो अब मैं चलती हूँ वहाँ वाले खेत में, मम्मी मुझे डांटेगी तो मैं जल्दी से जाती हूँ, इस रास्ते से जाना है मुझे, फिर मिलते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ खेत में, और यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको पता ही है, मैं हर टाइम बताते रहती हूँ कि लोग अपना काम करते हैं। आज यहाँ खेतों के नीचे घास हो रखी है बड़ी वाली, तो इस वजह से अपने खेत के लोग नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अली अम्मा ने काट के कुन्यूड़ बना दिया, जिसे कुन्यों भी कहते हैं और कुन्यूड़ भी कहते हैं। मतलब धान को काट के क्या कहते हैं, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उसे कुन्यूड़ कहते हैं। वो वहाँ पे ताई भी काम कर रही है, नीचे पे ताऊ जी लोग। और ये निकिता लोगों का खेत देखो, सुअर सॉल जो भी कहते हैं, उसने पूरा वो कर रखा है। इनका खेत भी ऐसे ही बना रखा है। ऐसे काटना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ये बनाया था बेसूला भी, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया। तो यहाँ पे मम्मी और पापा भी हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। झाड़ ले रहे यो पकड़ने लग दिया, कहाँ यहाँ कहाँ नून ना पिछलाई। गाइस हमने यहाँ से यहाँ पे काट दिया है। सो हे गाइस, अभी तो मैं आधा काम निपटा के घर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लानी है चाय और पानी। काटना बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं, इतनी घास हो रही है ना, और जो धनियाड़ कहते हैं वो हो रहा है। तो अगर घास की तरह तो नहीं काटना होता है इनको, क्योंकि थोड़ा आराम से ही काटना होता है, वरना धान के बालियाँ निकल जाती है। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा नीचे से घास हो रहा है, और घास साफ़ करके हमें साइड में रखना पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे, वैसे कर रहे हैं हम। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा आफत हो रही है, और धूप इतनी तेज़ हो गई है। लेकिन तब भी मुझे चाय बना के लानी है, पता ही है आपको पहाड़ियों का ये। और मुझे पानी भी लेके आना है, पानी प्यास लग रही है। औरों ने तो एक खेत बड़ा सा काट दिया, लोगों के घास कम हो रहा है, हमारा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत धूप भी लग रही है। अंदर जाके बात करते हैं। फ़ोन में मेरा गर्म हो रहा है, इस बार घर ही रख के आऊँगी शायद फ़ोन।
सो गाइस मैं तो घर आ गई हूँ। घर आके मैंने चाय उबलने को रख दी है और बोतल में पानी भी भर दिया है। चाय 4 गिलास ले जाऊंगी। ऊपर नीचे खेत भी होते हैं, मतलब ये सबके वहाँ रिवाज ही होता होगा। कहते हैं जो भी ऊपर नीचे खेत होते हैं उनको चाय पिलानी हुई, मतलब खुद हम अकेले में नहीं पी सकते क्योंकि होता है। और मैं तो जब भी चाय ले जाती हूँ मैं हमेशा से ही पिलाती थी सबको, तो आज भी जो होगा उनको पिलाएंगे। और मट्ठा पी रही हूँ आते, क्योंकि पानी प्यास लगी थी और कब से पी रही हूँ, मतलब मुझे तो बहुत। तो गाइस अभी बनी हुई थी इसलिए बहुत मज़ा आया। अब पी लिया है। थोड़ी सी खट्टी हो रही थी क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम हुआ और जिस बर्तन में हम बनाते हैं उसी में रखते हैं, तो इस वजह से हो गई होगी। देखो पप्पा फिर तुम पेला मम्मी पेल जितनी पे ठंडा है और पैसे लगा दें सीधी नहीं भाई वो। सो ये गाइस अभी बज चुके हैं 12 और धूप बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। पापा मम्मी सब थक चुके हैं और काम करने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, मतलब इतना वो रखा है ना फालतू का घास। और अभी एक कुन्यूड़ भी नहीं बनाया हमने। कुन्यूड़ स्पेशली पापा बनाएंगे क्योंकि हर किसी का होता है कि पर्सनली घर के जो किसी को आता है, मतलब हमें नहीं आता है। कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। जैसे हमारे घर में पापा बनाते हैं, ताई लोगों के घर में ताऊ, जैसे बड़े लोगों को ही आता है, मम्मी को तो नहीं आता है, मुझे भी नहीं। हम अंगाली देंगे, मतलब नहाना इकट्ठा करके। जैसे पहले गोलू में तीनों दिया करते थे, अभी कोई नहीं है तो सारा मुझे ही करना है। अभी खाना मम्मी पले भात बनाएगी, जाएगी अभी घर। धूप बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। अभी ककड़ी भी खाई मैंने तोड़ के, आपको दिखाते हैं। हमारे वहाँ बहुत सारी ककड़ी हो रखी है, एक और खाते हैं। और मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है, एक तो क्या बताऊँ अब क्या हालत हो रखी है। लेकिन अच्छा हो रहा है खेत में, तब भी बस थोड़ा छाँव आ जाती ना, मज़ा आ जाता। तो आपको